चलिए दोस्तों, अब हम यूजीन सैंडो के अगले व्यायाम की चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह व्यायाम यूजीन सैंडो ने 2 प्रकार से बताया है। अर्थात पहला प्रकार तो यह है कि इस व्यायाम में आपको अपने दोनों पैर के पंजे पूरी तरह से ज़मीन में चिपका कर रखने हैं। इसी व्यायाम का एक और प्रकार यह है कि आपको अपने पूरे पंजों के बल खड़ा नहीं होना है, अपितु आपको अपने पैर के 5 उँगलियों के बल पर खड़ा होना है। इस व्यायाम में केवल यही भिन्नता है। दोनों व्यायाम एक ही तरह के हैं, केवल इसमें पंजों का फ़र्क है। अर्थात जब आप पंजों वाला व्यायाम करोगे तो उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं आपको यह व्यायाम बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो में मैं जिस प्रकार से खड़ा हुआ हूँ इसी प्रकार से आपको खड़ा होना है। अब आपको अपना संपूर्ण शरीर टाइट करना है। पैर की पिंडलियाँ भी टाइट करनी है, पैर के पंजे भी टाइट करने हैं, आपको अपनी जांघें भी टाइट करनी है, आपको अपना पेट भी टाइट रखना है, पीठ भी टाइट रखनी है और आपको अपनी संपूर्ण दोनों भुजाएं ही टाइट रखनी है। अब आपको क्या करना है कि आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना है। जिस प्रकार से मैं वीडियो में नीचे की तरफ जा रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं वीडियो में नीचे जा रहा हूँ इसी प्रकार से आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना है। आपको अपने पैरों के घुटनों के बल से स्वयं को मोड़ते हुए जाना है, जिस प्रकार से मैं जा रहा हूँ। इसी अवस्था में आपके दोनों हाथ टाइट रहेंगे और वह भी कोहनी पर से मुड़ते हुए कंधे के समीप आ रहे होंगे। जिस प्रकार से वीडियो में मेरे दोनों हाथ कंधे के समीप जा रहे हैं। कुछ सेकंड के बाद आप देखोगे कि आपके दोनों हाथ कंधे के समीप आ गए हैं और आप घुटने पर से पूरी तरह से मुड़ गए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपनी दोनों जांघें पूरी तरह से घुटनों पर से नहीं मोड़ देनी है। आपको इन दोनों के बीच में 1 से 2 इंच का गैप रखना है। जब आप इस स्थिति में आ जाओगे तब आप देखोगे कि आपकी दोनों भुजाएं कंधे के समीप आ गई हैं और आप घुटनों पर से पूरी तरह से मुड़ गए हैं और आपके दोनों पंजे भी समान स्थिति में आ गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 2-3 सेकंड तक रुकना है और आपको संपूर्ण शरीर टाइट रखने का प्रयास करना है। इसके बाद आपको धीरे धीरे घुटनों पर से मुड़ते हुए ऊपर की तरफ उठना है। जिस प्रकार से दोस्तों मैं इस व्यायाम में अपने आप को उठा रहा हूँ इसी प्रकार से आपको भी उठाना है। जब आप पैर के पंजों के बल और घुटने पर से ऊपर की तरफ उठोगे तो उसी समय आपकी दोनों भुजाएं भी कोहनी पर से मुड़ते हुए धीरे धीरे अपनी समान स्थिति में आ जाएंगी। कुछ सेकंड के बाद आप देखोगे कि आप अपनी पूर्व की स्थिति में आ गए हो, अर्थात आपके पूरे पैर खुल गए हैं और आपके हाथ भी पूरी तरह से खुल गए हैं। आपको अपने पैरों के पंजों के बल खड़े होकर पूरी तरह से एड़ी को ऊपर करना है, जिस प्रकार से मैंने कर रखा है। और यहाँ पर कुछ सेकंड पर अपनी पूरी ताकत लगाकर संपूर्ण शरीर को टाइट कर देना है, जिस प्रकार से मैं वीडियो में कर रहा हूँ। यह व्यायाम आपके संपूर्ण शरीर को शक्तिशाली बनाएगा, आपकी जांघों को शक्तिशाली बनाएगा और आपकी भुजाओं को भी अतुलित रूप से शक्तिशाली बनाएगा। अतः दोस्तों, यह व्यायाम थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन आप अभ्यास के द्वारा इस व्यायाम को अच्छी तरह से कर लोगे। दोस्तों, इस व्यायाम के भी आपको 2 से 3 रेप्स लगाने हैं। आशा करता हूँ आप इस व्यायाम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।